अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जेफर जर्नलिज्म की एक और वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत का मकरूर चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने यहाँ होता जा रहा है। लेकिन इस बार इन इल्ज़ामात की हद जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कि इस वक्त भारत की खुफिया एजेंसी रा ने ये रिपोर्ट दी है मोदी को कि आने वाले 26 जनवरी को भारत के बहुत बड़े शहरों के अंदर धमाका हो सकता है। इमरान खान नहीं, जनरल बाजवा नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि कोई और कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार उनका इल्ज़ाम सीधा डॉक्टर हाफिज जाकिर नाइक की जानिब था। जी हाँ दोस्तों, अगर देखें तो जाकिर नाइक को भारत से इस वक्त निकाल दिया गया है, बल्कि हम ऐसा कहें कि वो खुद वहाँ से चले गए हैं तो गलत ना होगा। अब भारत की खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्ट दी है कि 26 जनवरी को भारत के अंदर बहुत बड़े हमले हो सकते हैं और इनका बराह रास्त ताल्लुक जाकिर नाइक से होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त जाकिर नाइक के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ये CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट जो कानून बनाया था इन्होंने, ये वो लागू करने जा रहे हैं। और इस वजह से इनके दिलों में इस वक्त खौफ है कि अगर ये जब कानून लागू करेंगे तो मुसलमान उभर कर सामने आएंगे और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सिख कम्युनिटी इस वक्त जो एहतजाज कर रही है वो भारत के अंदर भारत की सरकार के लिए सर दर्द बना हुआ है और मोदी उससे काफ़ी परेशान है। यहाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी नहीं चाहता कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो। और इसके लिए वो चाहता है कि किसी न किसी सूरत के अंदर ये जो सिख एहतजाज कर रहे हैं इसको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी जानिब अगर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लागू करता है तो मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर एहतजाज करना शुरू कर देंगे, और अगर वो भी एहतजाज शुरू कर देते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होंगे और इनको फिर रोकना मुश्किल हो जाए। मोदी नहीं चाहता कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो, और सिखों से वो इस तरह भी नहीं निमट सकते जिस तरह वो मुसलमानों के साथ उन्होंने सलूक किया था। जी हाँ दोस्तों, अब इस सूरत में इंडिया खुद ही अपने ऊपर कोई खुद साख्ता हमला कर सकता है और उसका इल्ज़ाम सीधा जाकिर नाइक के ऊपर लगा के वो ये साबित करना चाहेगा कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर सूरत हाल ख़राब करने के में मुलव्वस है। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो इस सूरत के अंदर वो CAA के बिल को भी लागू कर देगा और कोई चूचना नहीं होगी, और दूसरी जानिब सिखों के एहतजाज को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट मकसद है वो तो पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब वो जाकिर नाइक के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा तो वो बराह रास्त फिर उसको पाकिस्तान की तरफ कन्वर्ट कर देगा और फिर उसका इल्ज़ाम बाजवा और इमरान खान की हुकूमत पर लगा देगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अब भारत के अंदर ये रिपोर्ट जारी हुई है कि 26 जनवरी तक इंडिया के अंदर बहुत बड़े हमले हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट उन्होंने खुद साख्ता बनाई है और खुद ही हमले करेंगे और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को कत्ल कर देंगे और उनका इल्ज़ाम बराह रास्त मुसलमानों के ऊपर फिर पाकिस्तान के ऊपर लगा देंगे। और दूसरी जानिब उनका जो मकसद है CAA को लागू करना वो लागू भी कर देंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ उठाने वाली कौम होगी और वो होंगे मुसलमान। तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक वो वहद हस्ती है जो इंडिया को एक आंख नहीं भाती। इंडिया के अंदर सबसे जो ज़्यादा नफरत जिसके अंदर भरी जाती है वो है मोदी। जी हाँ दोस्तों, मोदी बिल्कुल ही डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद नहीं करते, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपनी बहुत सारी तकरीर के अंदर मोदी के ऊपर बराह रास्त तनकीद किया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदू लोगों के अंदर जाकर बराह रास्त उनको चैलेंज करते हैं और उनके सवालात का जवाब भी उनकी किताब गीता से देते हैं। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उनके अंदर फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हो जाते हैं। जबकि मोदी इस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है कि बहू लाओ और बेटी बचाओ।
जी हाँ दोस्तों, उसका मकसद है कि वो मुसलमान लड़कियों के साथ ब्याह तो करें, यानी कि मुसलमान लड़कियों के साथ हिंदू शादी तो करें, लेकिन जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुसलमानों के घर के अंदर ना जाएं। इससे क्या होगा कि वो मुसलमानों की तादाद तो कम कर लेंगे और उसके साथ साथ जो मुसलमान लोगों के साथ वो शादी करेंगे उनको भी हिंदू धर्म की तरफ राग़िब करेंगे। तो इस मकसद के लिए जो उनकी सबसे बड़ी रुकावट है वो है डॉक्टर जाकिर नाइक। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक बराह रास्त हिंदुओं की किताबों से उनको हवाले देते हैं और बताते हैं कि किस तरह गीता के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर माना गया है और किस तरह बुतों की पूजा करना मना किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब वो उनके सामने बयान करते हैं तो वो उनको एक आंख नहीं बाते, जबकि मोदी की पॉलिसी तो बराह रास्त उसके मुखालफत करती है कि किस तरह एक मुसलमान हिंदुओं को इस तरह बराह रास्त चैलेंज कर सकता है और फिर उसके बाद चैलेंज भी ऐसा करता है कि उनकी किताब से ही जवाब देता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मोदी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको इंडिया के अंदर वापस ले आया जाए। दूसरी जानिब देखें तो मलेशियन हुकूमत ने इंडिया को साफ साफ तौर पर यह मना कर दिया है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को किसी सूरत भी इंडिया के हवाले नहीं करेंगे। दूसरी जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक की जो फैमिली है उनका एक बेटा सऊदी अरब के अंदर भी होता है। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक सऊदी अरब के अंदर होते तो अब तक इंडिया उसको गिरफ्तार करके वापस ले जा चुका होता। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की जो कुर्बतें हैं अब वो सऊदी अरब के साथ बढ़ती जा रही हैं और इन हालात में अगर कोई सऊदी अरब कोई हरकत करता है तो उसका बराह रास्त उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो है ना असर पड़ेगा। तो इसलिए इस वक्त इंडिया, सऊदी और अमेरिका और इसराइल एक ही पेज के ऊपर हैं और वो किसी न किसी तरह मलेशिया को टारगेट करना चाहते हैं डॉक्टर जाकिर के जरिए। जी हाँ दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब मलेशिया की हुकूमत थी तो उस वक्त इमरान खान और मलेशिया के दरमियान, मलेशिया के अंदर जब महातीर मोहम्मद के उनके वज़ीर आज़म थे तो इमरान खान और उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा करीब ताल्लुकात थे। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त एक इस्लामी इत्तेहाद, एक नया इस्लामी इत्तेहाद भी मलेशिया के अंदर बनने जा रहा था जिसको पाकिस्तान ने बाद में जाने से मना कर दिया था। तो इस वजह से भी मलेशिया इस वक्त इंडिया और सऊदी अरब को किसी सूरत नहीं अच्छा लगता। तो इन हालात में अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर राह का इल्ज़ाम लगाना यह साबित करता है कि आने वाले दिनों के अंदर हालात बहुत ज़्यादा गंभीर होने जा रही हैं। इंडिया के अंदर देखा जाए तो ये जो खुद साख्ता हमला होगा उसके अंदर सबसे निचली जात वाले ही मारे जाएंगे। दिल्लत लोग हों या सिख लोग हों वो ही मरेंगे, जबकि उनकी भरमन जो कास्ट है उनका कोई भी लोग नहीं मरेगा क्योंकि वो ऊंची कास्ट वाले लोग हैं और अगर उनके ऊपर हमला होता है तो वो बराह रास्त इंडिया के ऊपर हमला। जी हाँ दोस्तों, तो 2021 में जनवरी के महीने के अंदर इंडिया कोई बहुत बड़ा खतरनाक हमला अपने ऊपर कर सकता है और उसका इल्ज़ाम पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगा सकता है, फिर बराह रास्त उसके इल्ज़ाम पाकिस्तान की तरफ ऐड किए जा सकते हैं ताकि सिखों के एहतजाज को ख़त्म किया जा सके और इंडिया के अंदर मुसलमानों को दबाया जाए।